हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो सच्चा और कादिर खुदा है। वो अपने वादों में सच्चा है, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं, और हमारा खुदा जो है वो जो बात कहता है उससे हमेशा पूरा करता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। इसलिए मेरे अजीजों, जो कुछ खुदा कहता है उसे हमेशा पूरा करता है। जो कुछ वो आपसे, जो कुछ उसने कलाम में वादे किए हैं, जो कुछ उसने कवनेंट बांधे हैं, वो हमेशा उनमें सच्चा और आदिल है। इसके लिए हम आज एक हवाला देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दसा, उसका 7वां बाब है। आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, और उसकी 7वीं से लेकर 11वीं आयत तक जो है वो हम पढ़ेंगे। हवाला दोबारा नोट कर लीजिए, मत्ती रसूल की अंजील, उसका 7वां बाब है, 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा ने बड़ा खूबसूरत एक वादा किया है, और आज वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो ईमान में मजबूत होंगे, जो इसके वसीला से तकवीयत पाएंगे, जो खुदा के किए गए वादे के ऊपर भरोसा करते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर जलाली और इलाही काम करता है। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है मेरे अजीजों, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे जी, तो यहां पर बड़ा खूबसूरत वादा लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। पहली चीज है, आपको क्या करना है? मांगना है। आपको अपना मुंह खोलना है। जो चीज आपको जरूरत है, जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, वो आपको मांगनी है। और मांगनी किससे है? मांगनी आपको है आसमानी बाप से। यहां पर अगर आप इसकी 11वीं आयत जिसको हमने अभी पढ़ा है, तो उसमें लिखा हुआ है, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है। कल हमने सीखा था कि हमारा एक बाप है, वो आसमान पर है। यीशु मसीह का भी वही बाप है, मेरा और आपका भी वही बाप है। और वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, लेकिन हमें क्या करना है? उसके हुजूर मांगना है, हमें अपना मुंह खोलना है, ताकि वो क्या करे? हमें दे। क्या लिखा है जी? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब ये बड़ा खूबसूरत वादा है, और आगे जो एग्जाम्पल दी गई है वो बाप और बेटे के ताल्लुक से एग्जाम्पल दी गई है। उसमें कहा गया, तुम में से कौन ऐसा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वो पत्थर दे? आप अपने जिस्मानी बाप, उनकी मोहब्बत से अंदाजा लगा सकते हैं, उनके प्यार से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा किया हो आपके किसी के भी बाप ने, या किसी के एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ हो कि बच्चे ने रोटी मांगी हो और बाप उसको पत्थर दे दे, या बाप उसे कहे कि नहीं, मैं तुझे आज कुछ और दे दूंगा। मेरे जो अगर बाप से रोटी मांगी तो बाप रोटी का बंदोबस्त, बल्कि बेटे के मांगने से पहले ही बंदोबस्त करता है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे। बाप सारा दिन मेहनत के लिए बाहर निकलता है, माँ मेहनत के लिए जाती है, ड्यूटियां करती है, बाप ड्यूटी करता है,
ताकि क्या कर सके, बच्चों की जरूरियात जिंदगी उनको पूरा कर सके। ऐसे भी लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनमें से कोई एक जिंदा नहीं रहता, मर जाए तो माँ ये पूरी जिम्मेदारी ले लेती है और हर एक जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। वो चाहे उनके खाने पीने की जरूरियात हो, चाहे उनके पहनने के लिए हो, चाहे उनके रहने के लिए शेल्टर हो, चाहे उनकी स्टडीज क्यों ना हो। तो मेरे अजीजों, जब जिस्मानी माँ बाप इतनी फिक्र करते हैं अपने बच्चों के लिए, मौसम के लिहाज से उनको कपड़े लेके देते, उनको पता है कि अगर सर्दी है तो हमें सर्दियों के लिए गर्म कपड़े चाहिए, अगर गर्मी है तो हमें दूसरे कपड़े चाहिए उनके लिए। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि यहां पर यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि मेरा और आपका बाप आसमान पर है, जो हमारी हर जरूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है। और वो ये कहता है कि मांगो तो तुमको मिलेगा। आपको मांगना है और इस तौर से मांगना है जिस तरह बेटा अपने बाप से मांगता है। आप में से बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनके बेटे और बेटियां हैं, कुछ अभी सिंगल हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से तजर्बा रखते हैं कि जब वो अपने बाप से कोई चीज मांगते हैं तो किस तौर से मांगते हैं, किस तरीके से मांगते हैं। यहां पे बेटे, हमारे बच्चे जब छोटे हैं, आप उसके एक छोटे बच्चे की एग्जांपल ले लीजिए, तो जब उनको कोई चीज चाहिए होती है तो वो बार बार मांगते हैं कि मुझे टॉय ले दीजिए पापा जी, मुझे ये ले दीजिए। और अगर आप नहीं लेके देते तो नाराज होते हैं, आपके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारा बाप हमें प्यार करता है, अगर अभी नहीं लेके दे रहा तो लेके जरूर देगा, अगर आज नहीं लेके दे रहा तो कल जरूर लेके देगा। और पाकिस्तान में कुछ साल पहले, अभी तो शायद पता नहीं वो ट्रेंड है या नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, जब बच्चों को बाहर लेके जाते मार्केट में, अगर कोई चीज पसंद आ जाती और नहीं लेके देते तो बच्चा उधर ही लेटना शुरू हो जाता था, जमीन पर लेटना शुरू हो जाता, कपड़े गंदे कर लेता था। और मुझे याद है, मैं भी एक दफा कराची गया, उस वक्त मेरी वालदा के पास शायद इतने पैसे नहीं थे, मुझे उधर एक घोड़ा पसंद आ गया लकड़ी का, और मैंने कहा जी मुझे लेके दे दें। तो वालदा ने कहा भाई बाद में ले दूंगी, अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा नहीं जी लेके जाना है, और मैं जमीन पे लेटना शुरू हो गया। तो कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि हमेशा याद रखे कि हमारा बाप जो है वो हमारी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। हमारे वालदा हो या बाप हो, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है मेरे अजीजों, आपको सीखने की ये जरूरत है कि आप उसे अपना बाप, आपका रिश्ता बहुत अनमोल रिश्ता है आपका बाप के साथ, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है बाप का और बच्चों का। आप उस रिश्ते के अंदर इतने क्लोज हैं खुदा के, इतने करीब हैं कि वो हर चीज को पहले से जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। लेकिन मेरे अजीजों, जब मांगते हो तो आपको क्या करना है? बड़े ईमान के साथ। बच्चों को देखिए, बड़े बिलीव के साथ मांगते हैं। उनको पता होता है कि मेरा बाप मुझे ये लेके दे देगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा। अगर मैं कोई चीज करना चाहता हूं, अगर मैं उससे मदद मांगू तो वो मेरी मदद जरूर करेगा, वो मेरी जरूर सुनेगा। आपको जिस्मानी जरूरत है, किसी चीज की फिजिकल नीड है, आप दुआ में मांगते हैं। अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो वो कहता है कि बाप मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब चाहिए, खुदा उसकी जॉब का मुहैया कर देता है। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, तो कपड़ों के लिए कहता है खुदा मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो खुदा उसकी जरूरतों को पूरा करता है, खुदा उसे मुहैया करता है। इसीलिए आपको पता है हमारे खुदा का नाम यहोवा यरी भी है, जिसका मतलब है खुदा मुहैया करने वाला है, वो मुहैया भी करता है। लेकिन चूंकि वो हमारा बाप है, हमें पता है कि वो हर चीज को जानता है, कोई चीज उससे छुपी नहीं हुई, तो वो हमें जरूर देता है मेरे अजीजों। वो हमारी सुनता है, जब हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है। ऐसी कोई आपकी दुर्खास्त नहीं है जो खुदा ने कभी सुनी ना हो। वो कहते हैं कि एलिया को देख लो, आप देखते हैं कि एलिया बहुत ही पावरफुल खुदा का प्रॉफिट था। वो क्या करता था? घुटनों पे बैठ के मांगता था। वो हमारी तरह का इंसान था, हमारा हम तबीयत इंसान था, जैसे हम हैं वैसा ही एलिया था। लेकिन वो क्या करता था? मांगता था। ठीक है जी, वो
खुदा से मांगता था और उसने कहा और वो चीजें हुई। इसलिए हुई क्योंकि उसने खुदा पे, जिंदा खुदा जो है, कई दफा हम इंसान पे भरोसा करने लग जाते हैं। हम जिंदा खुदा को छोड़ के इंसानों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और इंसानों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। पर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा पे भरोसा कीजिए, खुदा के ऊपर तवक्कल कीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है या इंसान से तवक्को करता है। मेरे अजीजों, अपना तवक्कल खुदा पे रखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझाने का मकसद यीशु का ये था। जब यीशु ये तालीम दे रहे थे तो उनका समझाने का मकसद ये था कि तुम्हारा बाप जो है वो आसमान पे है और वो जिंदा खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और वो उनका क्या करता है, जवाब भी देता है। लेकिन एक शर्त है, कुछ चीजें आपको करनी है। क्या करनी है? अगर आप ज़बूर 37 पढ़ते तो वहां लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह तो तेरे दिल की मुरादों को पूरा कर देगा। यानी जो आपको चाहिए वो खुदा पूरा करेगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? मसरूर रहना। मसरूर रहने को इंग्लिश में कहते हैं डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। इसका मतलब है डिलाइट का कि अपने खुदा को खुश कर, खुदा के साथ अपना ताल्लुक अच्छा करें, खुदा के साथ जुड़े ताकि वो आपके दिल की डिजायर को पूरा करे, ताकि वो आपकी जिंदगी के अंदर आपको जिस चीज की जरूरत है वो उसको पूरा करे, वो आपकी दुआओं को सुने और उनका जवाब दे। आप उसे ढूंढें। कई दफा ऐसा होता है हम दुनिया की चीजें ढूंढ रहे होते हैं लेकिन खुदा को नहीं ढूंढते। मेरे अजीजों, सबसे पहला काम ही यही है कि खुदा को ढूंढें। यिर्मयाह में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां 29वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, 13वीं आयत में लिखा है, खुदा क्या कहता है? बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया की चीजों को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन जो खुदा को ढूंढते हैं वो खुदा को भी पा लेते हैं। एक कहावत कहते हैं, बंदा ढूंढने निकले तो बंदा खुदा को भी ढूंढ लेता है। लेकिन क्या है कि ढूंढते नहीं है उस ईमान से, उस इरादे से नहीं ढूंढा जाता। इसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, 29वें बाब की अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब हो जाओ। मेरे अजीजों, जब हम खुदा को भी इवन ढूंढें तो उसे पा सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है वो हमारा बाप है, तो सबसे पहला काम ही यही है हमारा उससे ताल्लुक कायम करना। जब तक हमारा रूहानी ताल्लुक कायम नहीं होता, दूसरी चीजें जो है वो हम आगे बढ़ा नहीं सकते। यही चीज खुदा ने बुजुर्ग आदम को सिखाई। जब उसे पैदा किया तो उसको अकेला पैदा किया ताकि वो खुदा के साथ ताल्लुक कायम करे, ताकि वो खुदा के साथ रफाकत रखे। और लिखा है कि बाप ठंडे वक्त में आके उसके साथ क्या करता था? बातचीत करता था, गुफ्तगू करता था, वक्त उसके साथ अपना स्पेंड करता था। तो यही कलाम हमें सिखाता है कि सबसे पहले क्या करें? हम उसके साथ ताल्लुक कायम करें। इसके बाद देखें आप, जो कुछ भी आप ईमान के साथ मांगेंगे वो आपको मिलेगा। बाइबल में ये लिखा हुआ है, जो कुछ यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें क्या करेगा? देगा। और फिर लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मेरे अजीजों, अगर आप मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। इससे अगले वर्ष में ये बड़े खूबसूरती से लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है, मांगता कैसे है? ईमान के साथ। मांगने का तरीका क्या है? ईमान के साथ मांगना है कि मेरा खुदा ये काम कर देगा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जिसने पूरी दुनिया को कायम किया है, जिसने हर चीज को पैदा किया है, जिसने हर इंसान को बनाया है, जो मेरी हर जरूरत को जानता है और उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। ये आपका ईमान होना चाहिए। कई दफा ऐसा होता है ईमान बड़ा डावाडोल होता है, डगमगा रहे होते हैं, पता नहीं होना या नहीं होना। दुआ तो बड़ी कराई है, पता नहीं हुन सुनी जानी है कि नहीं सुनी जानी। वेखो हुन की हुंदा, राम आउंदा कि नहीं आउंदा। बड़ी दुआ कराई है, अनवर फजल को भी करा लईए, और भी बड़े पादरी ने उन्होंने को भी करा लईए, देखो हुन राम आउंदा कि नहीं आउंदा। मेरे जीजो, बाइबल में लिखा है जो दो दिला है वो क्या है जी? समुंदर के लहर की मानिद है, एक मिनट च उठदी फौरन बह जांदी थल्ले। वो ऐसा बंदा खुदा से कुछ नहीं पा सकता।
मांगना है पूरे ईमान के साथ मांगिए, खुदा पे भरोसा करिए। जिस तरह हम जिस्मानी बाप के साथ जो है वो मांगते हैं और बड़ा बिलीव रखते हैं कि मेरा बाप ये मेरा काम कर देगा, और उसी तरह से आपका आसमानी बाप यीशु। और ये एग्जाम्पल भी दी गई कि तुम कोई आदमी अगर बुरा भी है, वो बुरा होकर अच्छी चीजें अपने बाप को देना जानता है, अच्छी चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तुम्हारा बाप क्यों ना तुम्हें अच्छी चीजें देगा। भाव, हालांकि बंदा बेशक बुरा भी हो, करैक्टर उसका बुरा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो अच्छी चीज अपने बेटे को देने की कोशिश करता है। और यहां पर यीशु ने यह बात कही कि तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो तुम्हें अच्छी चीज क्यों ना देगा, वो तो सबसे बढ़ के है। वो कहते हैं अगर हो सकता है शीर खार को उसकी मां भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। वो कहता है जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें। फिर वो बनी इस्राइल के लिए कहता है कि मैं तुम्हें उठाए लिए फिरूंगा। मेरे जिजो, ये कैसा खूबसूरत बाप है, कैसा जिम्मेदार बाप है, कैसी मोहब्बत करने वाला बाप है। जब हम खताओं और गुनाह में गिरे तो उसने निकालने के लिए, उसने उस रूहानी मौत को खत्म करने के लिए क्या किया, उसका एक इकलौता बेटा था, उसने वो इकलौता बेटा ही दे दिया दुनिया को। अच्छी चीजें क्यों ना देगा आपको। यीशु से बढ़ के कोई अच्छी चीज है जिसने मेरा और आपका कफारा दे दिया, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को जो है वो सलीब पर लेकर अपना खून बहा दिया, उस मौत को अपने ऊपर ले लिया, उस लानत को ले लिया जो मेरे और आपके हिस्से की थी। ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। देखें बाप ने कैसा खूबसूरत गिफ्ट दिया है, हम कैसी खूबसूरत चीज बख्शी है हमें। मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने उससे मांगा होगा, ऐसा किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन उसने दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर ईमान ले आए वो हलाक ना हो, बल्कि क्या करे, जिंदगी पाले। तो बाप हमारा फिक्र करता है, हमारी जिस्मानी जरूरतें भी पूरा करता है, और रूहानी तो उसने ऑलरेडी पूरी कर दी। उसने अपना बेटा भेजा, उसने अपना रूहुल कुद्दस भेजा, जो आज हमारी और आपकी मदद करता है, जो हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है, हमारे लिए जो है वो शिफायत करता है बाप से। और ऐसी आंखें भर भर कर जो है वो दुआ करता है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। अभी भी लोग खुदा के ऊपर गिला करते हैं, अभी भी शिकवा करते हैं उसके ऊपर कि खुदा हमारी सुनता नहीं है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। मेरे अजीजों, प्रॉब्लम खुदा में नहीं है, प्रॉब्लम इंसान के अंदर है। अगर किसी की दुआएं पूरी नहीं हो रही, अगर किसी कोई समझता है कि मेरी जिंदगी के अंदर वो चीजें नहीं पूरी हो रही, तो चेक करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं ईमान की कमी के बायस ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ईमान डगमगा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानों के ऊपर भरोसा किए बैठे हुए हैं, इंसानों से अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और इंसानों के पीछे भागते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ चीजों की तलाश में रहते हैं हमेशा, बजाय अपने खुदा को ढूंढने के, बजाय अपने खुदा के साथ ताल्लुक इस्तवार करने में, बेहतर बनाने में, चीजों के पीछे भागते रहते हैं। खुदा ये कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मांगने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। खुदा का बंदा कहता है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता? रीजन क्या है? रीजन ये है कि बुरी नीयत से मांगते हैं। नीयत ठीक नहीं है कुछ लोगों की मांगने की, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक वो दुरुस्त नहीं होती, चीजें ठीक नहीं हो सकती। अगर किसी में हिकमत की कमी है, कलाम में लिखा है, जेम्स उसका पहला बाब 5वीं आयत पढ़े, वहां लिखा है अगर किसी में हिकमत की कमी है तो वो क्या करे? खुदा से हिकमत मांग ले। भैया आपको जो कुछ चाहिए आप खुदा से मांग सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपकी जिंदगी की हर चीज आप उसको दुआ में ले आइए। आपका कोई भी मसला है, आपकी कोई भी चीज है, कुछ आपको चाहिए, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हर चीज को खुदा के हुजूर ले आइए। अगर आप चाहते हैं आपकी रूहानी तरक्की हो, दुआ करें, खुदा से मांगे, खुदा आपको पाक रूह की नेमतें देगा,
खुदा आपके अंदर रूह के फल जो है वो उनको पैदा करेगा। खुदा आपको विजडम से भरेगा जो खुदा की विजडम है। जेम्स ये बात लिखता है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। तो आपको जरूरत है मेरे अजीजों मांगने की। हम इंसान हैं और मांगते जब हम हैं, हम जब दुआ करते हैं तो ये इस अमल को जाहिर करता है कि खुदा सुपीरियर है। खुदा एक ऐसी सुपर पावर है, एक ऐसी कुदरत है जिसने हर चीज को बनाया है, और इंसान जो है वो लिमिटेड पावर के साथ पैदा किया गया है। इसलिए उसे जरूरत पड़ती है, उसे भरोसा करना पड़ता है अपने बाप के ऊपर। और जब उससे आप मांगते हैं तो वो जरूर देता है, वो कभी भी आपको इनकार नहीं करता। वो आपकी दुआओं को सुनता है, वो आपकी दुआओं का जवाब देता है। कहता है खटखटाओगे तो खोलेगा, तुम्हारे लिए दरवाजा खुले। लेकिन आपको परसिस्टेंट रहने की जरूरत है, आपको जो है वो खड़े रहने की जरूरत है। आपको कुछ भी हो जाए गिव अप करना नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि गिव अप कर देते हैं। 4 दिन दुआ की, 5 दिन दुआ की, महीना दुआ की, उसके बाद खत्म। नहीं, अब मैं दुआ नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरा काम नहीं होता, मेरी दुआ सुनी नहीं जाती। अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। लेकिन क्या आप खड़े रहे? क्या आप मुस्तकिल मिजाज रहे? नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आपको खुदा के साथ खड़े रहने की जरूरत है। खुदा वक्त पर आपको सरफराज करता है। खुदा के हजूर में हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया गया है। क्योंकि हम बहुत दफा बेसब्रे होते हैं, हम फौरन कहते हैं हर चीज यूं हो जाए। ऐसा नहीं है मेरे जीसू। खुदा जो है वो अपनी एक तरतीब, एक टाइम के हिसाब से चलता है। खुदा को पता है कि किस तरह लेके चलना है चीजों को, और उसमें क्या होता है, खुदा की मर्जी है कि हम किस तरह से जो है उन चीजों को पाएं। एक और हवाला देख ले, आखिरी हवाला है, फिर मैं इसके बाद जो है वो क्लोज करूंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जो कुछ भी मांगे, सबसे पहली बात अपनी जिंदगी में रखें कि मैं जो कुछ मांग रहा हूं, क्या ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है। आप मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना का पहला खत है, उसका 5वां बाब है, और उसकी जो है वो 14वीं आयत है। यूहन्ना का लिखा गया पहला खत, उसका 5वां बाब है और उसकी 14वीं आयत है। हाँ जी, खुदा के जिंदा कलाम में यह लिखा है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। दलेरी क्या है कि अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी जरूर सुनता है। आपका कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर कि वो आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। मेरे अजीजों, इसलिए खुदा के ऊपर भरोसा रखिए। खुदा को जो है वो आप उसके ऊपर जब पूरा तवक्कल करेंगे तो वो आपकी दुआओं को सुनेगा। आप उससे ढूंढेंगे तो उसको पाएंगे। जो कुछ आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप जो कुछ खटखटाएंगे तो आपके लिए खुल जाएगा। बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। आपका खुदा बंधनों को तोड़ देगा, बीमारी के बंधन को तोड़ देगा। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के जो है रुकावटें जो हैं उनको तोड़ देगा। आपको खुदा के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। इस बात पे भरोसा रखें कि हम अगर हमारे जिस्मानी बाप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं तो आसमानी भी क्यों ना पूरी करेगा। ठीक है, अच्छी चीजें जरूर देगा। आपको मांगना है खुदा के हजूर में, आपको जो है वो ढूंढना है, क्योंकि इस चीज में आपको कमी नहीं करनी। आपको बोला गया है कि मांगो, आपने मांगते जाना। फिर क्या लिखा है, ढूंढो, आपने ढूंढते रहना है। फिर क्या लिखा है, खटखटाओ, ऑलवेज नॉक। यीशु ने यह बात कही है।
उस औरत की एक एक एग्जाम्पल दी जो बेइंसाफ काजी के पास बार बार जाती और मांगती थी, इंसाफ मांगती थी, और हर दफा उसको जो है वो उसको बहाना बना के भेज देता, नहीं अभी नहीं, बाद में, ये वो बाद में सुनूंगा। लेकिन वो औरत बार बार उसके पास गई, तंग आकर उसने कहा भी इसका इंसाफ करना पड़ेगा। और यीशु ने कहा कि ये बंदा बेइंसाफ है, जो न इंसान की परवाह करता है, जो ना खुदा की परवाह करता है, लेकिन चूंकि वो परसिस्टेंट थी, क्योंकि वो बार बार गई है, उसने बार बार मांगा है, और उसके लिए दरवाजा खुल गया, उसको इंसाफ मिल गया है। मेरे अजीजों, आपका खुदा जो है उससे बढ़कर प्यार करने वाला खुदा है, वो अदल इंसाफ का खुदा है। वो बंदा तो अदल करने वाला था ही नहीं, वो तो बेइंसाफ काजी था। लेकिन मेरा और आपका बाप जो है वो तो एक अच्छा मुंसिफ है। वो हमारी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? वो आपकी दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा? वो आपको क्यों जवाब नहीं देगा? वो आपके हालात क्यों नहीं बदलेगा? वो आपकी सिचुएशन को क्यों नहीं बदलेगा? अगर आज आप इस ईमान पे खड़े हैं तो मेरे अजीजों, भरोसा रखिए कि आपका खुदा जरूर आपकी सुनेगा, जरूर आपको अता करेगा जो आपको चाहिए। जरूर जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजा वो खोलेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और इस ईमान पे खड़े रहे कि हमारा खुदा ना सिर्फ हमारी जिस्मानी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि हमारी रूहानी जरूरतें भी पूरी करता है। आमीन। वो हमारी फिक्र करता है, इसलिए वो हमें कहता है अपनी सारी फिक्रें मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, खुदा पे भरोसा हमें करने की जरूरत है, खुदा के ऊपर ईमान रखने की जरूरत है। और जब आप इस वादे पे, खुदा के वादे के ऊपर ईमान लाते हैं, तो ये वादा आपकी जिंदगी में जरूर पूरा होगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, आइए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जितने बहन भाई अपनी दरख्वास्तें, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना चाहते हैं, वो यहाँ जरूर लिख दीजिए। हालेलुया, थैंक यू फादर। बेशक आपकी जो है वो दरख्वास्तें पहले से हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी जरूर आप उनको लिखिए, ताकि कभी हम उनको स्किप ना करें, बल्कि हमेशा उनके लिए दुआ करें, और हर दुआ में उन्हें याद रखें, ताकि खुदा जो है वो आपकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करे, और आप गवाही के साथ खड़े हों, और आप इस ईमान के साथ खड़े हों कि हमारा आसमानी बाप जो है वो अपने बेटे और बेटियों की फिक्र करता है, और उनकी जरूरतों को हमेशा पूरा करता है। जो उनको चाहिए वो उन्हें देता है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम करे। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। आइए, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए हम खुदा की हजूरी में बढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए मेरे अजीजों, मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगियों का कंट्रोल खुदा को दें। आइए कंप्लीटली तौर पे उस पर भरोसा करें। आइए मुकम्मल तौर पर अपना तवक्कल जो है खुदा पे रखें, अपने आप को सरेंडर करें, और ये कहें कि खुदावन तू ही मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तू ही मेरी दुआओं को सुन सकता है और उनका जवाब दे सकता है। तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू हर चीज को करने की कुदरत रखता है, तू नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की कुदरत रखता है। आपके हालात, आपकी सिचुएशन को खुदा बदलने की कुदरत रखता है। अगर आप बुरे हालात में हैं तो ईमान रखें, खुदा अच्छे हालात लाने की कुदरत रखता है, और वो बदलने को है आपकी जिंदगी, आपके हालात बदलने को है, और आपके जिंदगी के अंदर बड़े और जलाली काम होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया।